क्लास 12 के अनुज आएंगे। अनुज के लिए थोड़ा ताली बजाएं। इसको लगा लीजिए, बैठिए। कैसे हैं अनुज? ठीक है सर। आप अपने तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या प्रॉब्लम है, एक एक करके बताएं। सर फिर जो डाउट थे वो तो जैसे पहला जब राउंड हुआ था आप लोग के प्रोग्राम का, तो जैसे सब लोग डाउट क्लियर किए, तो उसमें मेरा भी कुछ जो डाउट था जैसे डीपी को लेके या फिर टीचर्स को लेके, तो वो क्लियर हुआ है। अब ज़्यादा तो कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो सर मतलब यही है कि सर जैसे सिलेबस को सितंबर में ख़त्म करना है, तो अब इसके लिए चैप्टर्स बहुत जैसे बाकी हैं। किस सब्जेक्ट में? जैसे फिजिक्स में और मैथ में। केमिस्ट्री में तो 2 टीचर हैं, तो इसके वजह से अभी उतना तो उसमें वो नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं। मतलब कि आपको लगता है कि फिजिक्स और मैथ में टाइम पे सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा? हाँ, मतलब थोड़ा सा तो लगता है, क्योंकि सर अब उसके लिए फिर तो आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्लास में कभी शिक्षक से नहीं बात करते हैं इस मामले में? कहाँ है सर? शिक्षक से कहते हैं तो शिक्षक का क्या जवाब होता है? शिक्षक कहा है कि जब उनको मतलब मैनेजमेंट बोला है कि सितंबर तक ख़त्म करने के लिए, तो सितंबर तक वो प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए वो अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं सर। स्पीड बढ़ाया है क्वेश्चन क्लास में। एक बात और है कि जैसे कभी कभी संस्था में होता क्या है कि 11 में दूसरा टीचर था और 12 में दूसरा टीचर आ गया, यानी टीचर चेंज हो गया, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो या मैथ का हो। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि टीचर जब चेंज होता है तो सिलेबस ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है। पर मुझे लगता है आपके साथ तो ऐसा है नहीं, शुरू से एक ही टीचर पढ़ा रहा है सब सब्जेक्ट में। तो सब सब्जेक्ट में जब एक ही टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी पूरी प्लानिंग शुरू से होना चाहिए कि सितंबर में हमको ले जाना है, वहाँ तक हमको ख़त्म करना ही करना है। सभी शिक्षक यहाँ हैं, खास करके आपका क्या नाम है फिजिक्स और मैथ में आपको नहीं लगता है, तो वो सर ज़रूर सुन रहे होंगे और देखते हैं कि वो कैसे सितंबर में ख़त्म करते हैं। क्योंकि हम लोग तो टीचर से डेज पूछ लेते हैं कि 20 दिन का लेक्चर है, 22 दिन का लेक्चर है, उस लेक्चर के आधार पे हम समझ सकते हैं। कोई 22 दिन का लेक्चर बता के 6 दिन में थोड़ी ख़त्म कर देगा। नहीं, 6 दिन में ख़त्म करेगा तो हम लोग पकड़ लेंगे, तब तो ये उड़ा के बढ़ा दिया है ना, अपने कोरम को पूरा कर दिया। तो इस चीज़ को भी पकड़ेंगे और ज़रूर शिक्षक सुन रहे हैं, इसी के लिए ये प्रोग्राम ही किया जा रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है उसको जाना जाए। टीचर तो फास्ट पढ़ा ही रहा है, तो उसमें आप कर क्या सकते हैं? नहीं, कर क्या सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षक इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं। शिक्षक कह सकते हैं कि मेरे जो रेगुलर क्लास है उसके अलावा मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा अपने सिलेबस को पकड़ने के लिए। ये तो शिक्षक के हाथ में है। और ऐसा ही होता है कि कभी कभी पीछे हम बैकलॉग जाने लगते हैं, तो बैकलॉग को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, बच्चा वो करेगा। लेकिन अगर घड़ी देख के काम करेंगे तब तो काम नहीं होगा, डिफिनिट है। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं एक बात फिर अपने इस स्टेज से आप सब जान जाएं, जो आदमी घड़ी देख के 8 घंटा ड्यूटी करता है जिंदगी में वो अमीर नहीं बनता है। सपने तो देखता है अमीर बनने का, लेकिन 8 घंटा अगर वो करेगा काम तो अमीर नहीं बनेगा। अमीर वही बनता है जो घड़ी देखता ही नहीं है काम में, 16 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करता है, उसके पास घड़ी नाम का चीज ही नहीं है, वो अमीर बनता है, वो सक्सेस, वो बड़ा बनता है। घड़ी देख के काम करने वाला आदमी कभी भी सफलता के ऊंचाई पर, सफलता का भी अलग अलग ऊंचाई है ना, सबसे ऊंचाई पे नहीं जा सकता है। या एक तरह से हम ये कहें कि मालिक वही बनता है जो बिना घड़ी का मालिक मीन्स समझ गए आप कि किसी भी संस्था का हेड, और जो घड़ी देख करके काम करेगा वो मालिक नहीं बन सकता, ये कन्फर्म है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके नंबर कम आते हैं, तो आप अच्छा नंबर करने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ सोच रहे हैं क्या करें? हाँ सर, जैसे
नंबर कम आता था, क्योंकि जैसे कभी मेरा तो नंबर कम आता था नहीं, आ रहा है। तो उसके पीछे का मतलब हमको लगता है मेन लॉजिक मतलब जैसे रीज़न है कि रिवीजन की कमी हो रही है। तो रिवीजन कौन करेगा? करना तो हमको ही है मतलब। तो आप तो सोए रहते हैं, देखते हैं दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा, आप रिवीजन कहाँ कर रहे हैं? 4-5 घंटा तो सोना ही है। अरे रात में सोने के बाद आप दिन में सोए रहते हैं। कब? आपको जो सिस्टम है पढ़ाई का, आप उसको कितना फॉलो कर रहे हैं आप सोचते हैं खुद? हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हमारे नंबर ज्यादा कैसे आएंगे? मेरे ज्ञान कम है, ज्ञान कैसे बढ़ेगा? हम उस पर काम करेंगे तब ना बढ़ेगा, या खुद ही बढ़ जाएगा? सोचने से कुछ नहीं बढ़ता है, हमको उस पर काम करना पड़ेगा। मैं आप सबको एक चीज बता देता हूं, आप सब बैठे हैं, आप समझ जाएं, आपको नहीं पता है लेकिन आप भी जान जाएं। आप आज के डेट में 12 के स्टूडेंट हैं, अगले साल परीक्षा देने वाले हैं। जिंदगी में बड़े लक्ष्य पाने के लिए, यानी लॉन्ग लक्ष्य, पहले शॉर्ट लक्ष्य बनाना पड़ता है। छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, और उस गोल को जब आप पकड़ेंगे तब बड़ा गोल पकड़ा जाएगा ऑटोमेटिक। छोटा गोल मीन्स आप एक टारगेट बनाए, एक गोल बनाए कि आज मेरे को 20 मैथ का क्वेश्चन करना है। उसी तरह से फिजिक्स, उसी तरह पर डे का एक टारगेट, और उस टारगेट को पूरा किए बिना मैं सोऊंगा नहीं। जैसे टीचर का बैकलॉग होता है, आपका भी बैकलॉग होगा अगर आप नहीं पूरा किए। कल फिर 20 तैयार है। तो जब तक इस तरह के गोल बना के नहीं पढ़ेंगे, बेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ है और बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। उसके बाद भी मान लीजिए कि कोई बच्चा कहता है स्टूडेंट कि मैं 2020 का सर काम कर रहा हूं इस गोल पे, और मान लो कि उसके 35% नंबर आ रहे हैं, तो 35 से 85 पे कैसे ले जाएगा? वो 20 को 60 करेगा, यानी अपने डेली का जो टारगेट है, गोल है, उसको इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा कि मेरे 20 थे अब 30 होने चाहिए, मेरे 30 है अब 40 होने चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि जो बच्चा ज्यादा बनाएगा उसकी रिवीजन इतना फास्ट होगा कि जो एक 20 क्वेश्चन बनाने वाला स्टूडेंट 3 महीने में एक किताब को रिवीजन करेगा, वो 1 महीने में रिवीजन कर लेगा, और परीक्षा आते आते कितना बार रिवीजन करेगा। तो आप सब इस पे काम करें कि अपने डेली के गोल बनाएं कि मुझे ये काम करना है इस सब्जेक्ट में, और उस गोल पे काम करें। नहीं करेंगे नहीं होगा, और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। नहीं बढ़ाएंगे, एक ही जगह पर रुक जाएंगे, तब भी नहीं होगा। इस तरह से मेहनत, क्योंकि आपको पता है कि आप जिसका प्रिपरेशन करने के लिए ठाने हैं, वो तो इंडिया का एक टफेस्ट एग्जाम में गिनती होता है। तो टफेस्ट आप बोझ बहुत बड़ा लेके चल रहे हैं, तो आपको बोझ तो उठाना पड़ेगा ना। तो कहाँ उठा रहे हैं? नहीं उठ रहा है। आपके पास प्लान ही नहीं है कि हम कैसे पढ़ें। आप इस प्लान को बनाएं, आपको समझाया जा रहा है। नहीं तो नंबर सुधरेगा नहीं, और आपके भी सपने खत्म और पेरेंट्स के भी खत्म। आपने अभी बताया कि अगले बार मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो सब आपके सॉल्व हो गए। आप यही ना बोले हैं कि अब कोई बैकलॉग नहीं रहता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। बस आपको दिखता है ये कि फिजिक्स और मैथ टाइम पे शायद ख़त्म ना हो सितंबर में, यानी वो स्लो चल रहा है। सर लोग यही हैं, और इसीलिए स्लो नहीं चल रहा है, अब तो बहुत फास्ट चल रहा है। फास्ट चल रहा है तो सितंबर में तो करना ही करना था ना। तो आपको लग रहा है ना कि सितंबर में नहीं होगा, तो हमको फास्ट 100 की स्पीड में गाड़ी चल रहा है, फास्ट है, और हमने टारगेट बनाया 150 की स्पीड में, तो उसको 150 में चलना चाहिए ना। तो 150 नहीं है सर, 200 है। हाँ तो 200 है, तो फिर क्यों नहीं सितंबर में होगा? फिर तो होगा। सर पढ़ने पढ़ाने से नहीं ना, समझ में उतारना चाहिए। तो समझने के लिए आप, मैं तो वही बोला ना कि आप जिस जेई एडवांस को निकालना चाह रहे हैं, वहां पर आपको क्या लगता है कि गधा सफल होगा? जेई एडवांस किसके लिए है? घोड़ा के लिए। तो घोड़ा आपको बनना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हम गधे हैं, तो फिर तो आप सपना छोड़ दीजिए, वो तो नहीं मिलेगा। तो आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि आपने घोड़े का चाल वाला रेस में आप आके खड़े हैं, वहां सब घोड़ा है। को गधा आ जाएगा तब तो हो गया काम उसका। कुछ और आपको मैनेजमेंट से संबंधित बात करना है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं ज़्यादा कुछ।
लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मेरे एक बात का जवाब दीजिए। मैं डेली 10 क्वेश्चन देता हूं डीपीपी में। आपके पास इशू था कि सर सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता है। हमने क्या किया, जितना घंटा सेल्फ स्टडी था उतना निकाल के दे दिया आपको, कैलकुलेशन करके एक डीपीपी को हटा दिया। यानी आप पर डे या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ करते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन कम किया, इसका लॉस किसको है? लॉस तो हमें। तो आप तो अपना लॉस खुद ही ढूंढ लिया। यही मैं बताना चाह रहा हूं, आपने जो कम किया उसका लॉस आपको है। लेकिन 1-1.5 महीना के दौरान आप एक बार भी आके हमसे नहीं बोले कि सर अब उसको बढ़ा दिया जाए। यानी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नुकसान जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा और आपको नुकसान हो रहा है। ये मां, ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ बात है, आप समझिए ध्यान से। आप लोगों ने आज तक कोई भी स्टूडेंट आके मुझे ये नहीं बोला कि सर 10 से 15 करिए, कोई नहीं बोला। जो चल रहा है चल रहा है कि सर हम 15 अब कर सकते हैं। तो अदरवाइज नुकसान हमको तो समझ में आ रहा है और ऑन स्टेज आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है कि आप इस तरह से, आप नहीं, आपका पूरा ग्रुप नुकसान में है। और आपके बगल में 11 क्लास चल रहा है, उन बच्चों ने आप ही के जितना वो भी पढ़ता है, लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि सर हमको दिक्कत है आप 2 ही दीजिए। वो 10-10 तीनों लेके चल रहा है शुरू से। लेकिन दिक्कत आपके साथ है। आप जिस समाज में बैठे हैं उस समाज के हिसाब से आप चलेंगे ना, आप उससे स्लो चलेंगे तब तो आप पीछे हैं। इस पे बड़ा गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि जो डीपीपी है ना वो रिवीजन ही है। डीपीपी क्या है? रिवीजन के लिए ही दिया जाता है कि आप भूले नहीं। 1 हफ्ता 8 दिन का दे करके आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे 20 क्वेश्चन करें और इसमें 4 लेसन एक बार में डालें, यानी डेली हम अटेम्प्ट करें 4 लेसन। कभी कहा आपने? नहीं कहा। यह कहना चाहिए आपको और इस पे गंभीरता से सोचिए। अब तो कोई आपका क्वेश्चन है नहीं। चलिए ताली बजाइए अनुज के।